हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आपने WWDC वाला इवेंट नहीं देखा एप्पल का तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो पूरा 2 घंटे का इवेंट जो है 10 से 15 मिनट की वीडियो बताने वाला हूं आपकी अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करें। एप्पल ने बहुत सारे नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और बहुत सारे नए-नए फीचर्स लॉन्च किए। आइए एक-एक करके इसको देखते हैं। नए प्रोडक्ट्स के अंदर नए मैक्स है और एप्पल का विजन प्रो है जो कि एकदम कमाल की नेक्स्ट लेवल चीज है, वीडियो में आपको देखने मिलेगा। और नए सॉफ्टवेयर के अंदर iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 और बहुत कुछ जो है आपको देखने मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं गाइस नए मैकबुक की। तो नया मैकबुक एयर 15 इंचेस वाला जो है एप्पल ने कर दिया है लॉन्च। ये सिर्फ 11.5 mm थिक है, बहुत ही पतला लैपटॉप है। 3.3 पाउंड इसका खाली वेट है और मैगसेफ इसके अंदर आपको मिल जाता है चार्जिंग के लिए। 2 थंडरबोल्ट पोर्ट, मिडनाइट स्टाइल, 4 कलर्स आपको देखने मिलते हैं। 15.3 इंचेस का स्क्रीन है, 5 mm के बॉर्डर्स है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 1080p वेबकैम है, 3 माइक एरे है फॉर गुड क्वालिटी ऑडियो, 6 स्पीकर्स है, M2 चिप है, 18 आवर्स की बैटरी लाइफ है और इसके अंदर ज्यादा क्वालिटी और परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आपको एक 15 इंचेस के विंडोज लैपटॉप के मुकाबले। इसमें एक आपको फैनलेस डिजाइन देखने मिलता है और इस 15 इंचेस वाले M2 मैकबुक एयर का प्राइस है इंडिया के अंदर 1,34,900। इंटरनेशनली एप्पल ने $100 कम कर दिया प्राइस M2 मैकबुक एयर के ऊपर, जो कि 13 इंचेस वाला मॉडल है, लेकिन इंडिया में उसके अंदर कोई प्राइस कट नहीं है और M1 वाले मैकबुक एयर के अंदर भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्राइस कट नहीं है फिलहाल। तो इसके बाद नया लॉन्च किया एप्पल ने मैक स्टूडियो, जिसके अंदर आपको M2 मैक्स और M2 अल्ट्रा चिप भी देखने मिलेगा और M2 अल्ट्रा के साथ आप 22 स्ट्रीम ऑफ 8K प्रोग्रेस वीडियो जो है एक साथ प्ले कर सकते हो और साथ ही 6 प्रो डिस्प्ले XDR जो है एक्सटर्नल वाले ये कनेक्ट भी कर सकते हो एक साथ। मैक स्टूडियो का प्राइस शुरू होता है 2,10,000 रुपए से इंडिया में और मैक प्रो अभी तक इंटेल वाले आते थे, लेकिन अभी M2 अल्ट्रा के साथ आपको देखने मिलेगा और इसमें आपको 7 आफ्टरबर्नर कार्ड्स एक साथ चल रहे हैं। इतनी पावर देखने मिलती है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में। मैक प्रो का प्राइस जो है इंडिया में शुरू होता है 7,30,000 रुपीज से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं हमारे स्पॉन्सर की तरफ से, जो है हनीगेन। क्या आप भी कुछ पैसे कमाना चाहते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना? तो मिलिए हनीगेन से, जो एक मैजिकल एप्लीकेशन है जो आपको पैसे कमा के देगा जस्ट बाय कीपिंग इट रनिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक से मेरी बात सुन लो, ये आपके कोई लिविंग एक्सपेंसेस कवर नहीं करने वाला, इतना पैसा आपको नहीं बना के देने वाला, लेकिन आपका फ्री नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन हर महीने जो है ये अरेंज करके तो दे ही सकता है। और अगर आपको लगता है आप इससे और भी पैसे कमा सकते हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वाइट कर सकते हो टू जॉइन हनीगेन और फिर आपको एक रिकरिंग बोनस मिलते रहेगा अप टू 10% ऑफ देयर डेली अर्निंग। मतलब उनके अर्निंग्स का 10% आपको मिलेगा। या फिर आप इसमें लकी पॉट गेम खेल सकते हो जिसमें आप एवरीडे जीत सकते हो अप टू $10। तो ये काम कैसे करते हैं आप सोच रहे होंगे, तो आपको बस इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना अपने डिवाइस पे और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे सिंपली बाय शेयरिंग योर इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट कनेक्शन बिजनेसेस यूज करते हैं जिनको पब्लिक का वेब डेटा चाहिए होता है, जैसे प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, बेस्ट डील्स, जो भी लोग सर्च कर रहे हो। और यहीं पे हनीगेन की एंट्री होती है क्योंकि हनीगेन इज लाइक गूगल ऑफ वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। आपको इसका पहले भी फायदा हो चुका होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। आप इसे स्नीकर्स के बेस्ट प्राइसेस या प्लेन टिकट के बेस्ट प्राइस भी पता कर सकते हो और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में भी देखा होगा कि वो हनीगेन को रेकमेंड भी करते हैं। तो ज्यादा डिले मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करो जब आप साइन अप करते हैं हनीगेन के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लो और आपको $5 मिलेंगे साइन अप पे ही। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो कि है iOS 17। तो iOS 17 जो है ऑफिशियली एप्पल ने यहाँ पे कर दिया है लॉन्च, और लॉन्च कर दिया इसका मतलब ये नहीं आपके फोन में आना शुरू हो जाएगा, अब ये डेवलपर बेटा वर्जन में आएगा। इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए iOS 17 में क्या कुछ नया है। सबसे पहले चीज iOS 17 में जो नई है वो है फोन एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको पर्सनलाइज कॉन्टैक्ट पोस्टर देखने मिलेगा। पर्सनलाइज कॉन्टैक्ट पोस्टर जो है एक फुल स्क्रीन फोटो रहेगा, जैसे हम अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं किसी का भी फोटो, और 3D इफेक्ट के साथ जो है डेप्थ कंट्रोल के साथ हम इसको यहाँ पे लगाते लॉक स्क्रीन के ऊपर। सेम चीज आपको कॉल के दौरान या फिर उस बंदे का कॉन्टैक्ट कार्ड भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस आपको देखने मिलने वाला है। किसी का इमेजेस, उनकी बनाई गई इमोजीज या फिर वहां पे बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस देखने में काफी खूबसूरत दिखेगा। इसका कुछ खास इस्तेमाल आप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ देखने में इसका विजुअल जो अपील है वो काफी ब्यूटीफुल लगा मुझे। और ये जैसे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स आए नए iOS 16 में, वैसे ही अब इसको कॉन्टैक्ट में एप्पल लेके आया है। अगली चीज जो बहुत अच्छी है और काश हम इसको इंडिया में भी यूज कर पाए, जो है लाइव वॉइस मेल। लाइव वॉइस मेल में आपको क्या हो सकता है कि आप समझो कोई मीटिंग में बैठे हो और किसी का कॉल आता है, आप वो कॉल नहीं उठा रहे हो और जो है वहां पे वो आपको एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो उस वॉइस मेल का मैसेज जो है उस कॉल के दौरान जब वो बंदा सामने मैसेज ड्रॉप कर रहा है उसी टाइम पे आपके फोन पे जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने मिलेगा। तो आप मीटिंग में हो, आप कॉल नहीं उठा रहे, तभी भी आप उसको पढ़ सकते हो और आप चाहे तो वहां पे अर्जेंट कॉल है तो आंसर कर सकते हो, मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हो बिना वॉइस मेल सुने भी। और यहाँ पे फेस टाइम के अंदर भी एप्पल ने इंप्रूवमेंट किया है, जहां पे फेस टाइम के अंदर आप एक वीडियो मैसेज जो है ये भी ड्रॉप कर सकते हो। किसी को फेस टाइम कॉल लगाया, उसने उठाया नहीं, एक वीडियो मैसेज ड्रॉप करके रखो, जब वो अपने फोन को एक्सेस करेगा तो आपका वीडियो मैसेज उनको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगला बड़ा चेंज जो आया iOS 17 के अंदर वो आया है मैसेजेस में। मैसेजेस में आपको सर्च फिल्टर मिल जाते हैं, जो भी आपको सर्च करना है ऊपर आप टाइप करके कर सकते हो। कैचअप एरो मिल जाता है जहां पे आप जो है पुराने कॉन्वर्सेशंस वगैरह जो है सारी चीजें देख सकते हैं। स्वाइप करके आप रिप्लाई कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा आपको ऑफ वॉइस मैसेजेस, किसी का वॉइस मैसेज आपको सुनना नहीं है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नीचे पढ़ लो। लोकेशन शेयरिंग मिल जाएगी, अपने कॉन्टैक्ट के साथ लोकेशन शेयर कर सकते हो। चेक इन का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप घर पे सेफली पहुंच सकते हो और अपने लव वन को
इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो आपने चेक इन करके रखा है, आपकी मम्मी के साथ आप वॉक पे गए हो, आपको पता है आप इतने बजे आने वाले हो, आप घर से उतने डिस्टेंस पे हो और उतने टाइम में नहीं आए, तो वहां पे आप अपडेट भी कर सकते हो और उनको इन्फॉर्म कर सकते हो ताकि बार बार कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं करे और आप भी अपनी वॉक जो है सुकून से पूरी कर ले। और चेक इन के साथ साथ जो है आप लोकेशन अलर्ट वगैरह सारी चीजें उनको भेज सकते हैं। तो काफी सही चीज है और जब हम इसको यूज करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पे आपको मैसेजेस के अंदर जो है एक स्लीक न्यू लुक देखने मिलता है और सारा जो मीडिया है एक प्लस आइकन के जरिए से आप स्वाइप अप करके एक्सेस कर सकते हो। तो जहाँ पे अलग अलग टाइप का मीडिया होता है, लिंक्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने भेजा है वो सब स्वाइप अप के जरिए से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नई चीज एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है जो कि है स्टिकर्स, जो कि आते हैं व्हाट्सएप वगैरह में भी, लेकिन यहाँ पे आप फोटोज से, इमेजेस से भी स्टिकर्स बना सकते हो। और स्टिकर्स ना सिर्फ आपके मैसेजेस में रहेंगे, आई मैसेज में रहेंगे, बल्कि सिस्टम वाइड रहेंगे। तो किसी भी ऐप में वो स्टिकर्स जो आपने सेव करके रखे वो आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो बड़ा इंप्रूवमेंट आया iOS 17 के अंदर वो आया है एयर ड्रॉप में। एयर ड्रॉप में आपको नेम ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप टच करके अपना कॉन्टैक्ट कार्ड जो है किसी के भी आईफोन पे शेयर कर सकते हो और आईफोन से एप्पल वॉच पे भी शेयर कर सकते हो। ये चीज आपको बस अपने दोनों फोन्स को नजदीक लाके करनी है। और सेम चीज आपको मीडिया शेयरिंग भी जो आप एयर ड्रॉप के जरिए से करते हो, फोटोज वीडियोस एक दूसरे को भेजते हो, वो भी आप फोन्स को नजदीक लाके कर सकते हो और कंप्लीटली सेफ रहेगा। आप चाहेंगे तो ही होगा, ऐसे नहीं कि किसी के फोन के नजदीक लाए और जो है कॉन्टैक्ट शेयर हो गया या फिर फोटो वीडियो शेयर हो गया। ऑब्वियसली आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। और एयर ड्रॉप ओवर इंटरनेट ये काफी एक अच्छा फीचर है। समझो मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है, उसने मुझे कुछ एयर ड्रॉप किया, लेकिन उसको टाइम हो गया, एयर ड्रॉप वाली फाइल अभी तक आई नहीं है, उसको जाना है कहीं निकल कर काम से, लेकिन मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। वो जाने के बाद भी उसके फोन का जो एयर ड्रॉप के फाइल्स है वो मेरे फोन में आते रहेंगे वाया इंटरनेट। और एयर ड्रॉप के साथ साथ एप्पल ने शेयर प्ले को भी इंटीग्रेट कर दिया एयर ड्रॉप के अंदर। तो आप एयर ड्रॉप के जरिए से शेयर प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दोस्त साथ में बैठकर एक ही कंटेंट को अपने अपने डिवाइस पे एंजॉय कर सकते हैं। एक्जैक्टली सेम जगह पे वो मूवी चलती रहेगी, एक्जैक्ट सेम जगह पे वो म्यूजिक बजती रहेगी। अगली चीज इंप्रूव की गई है कीबोर्ड और डिक्टेशन। यहाँ पे ऑटो करेक्ट के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। मशीन लर्निंग के जरिए से ऑन डिवाइस ऑटो करेक्शन जो है यहाँ पे आपको इंप्रूव देखने मिलेगा। और यहाँ पे प्रेडिक्शंस जो है वो भी इनलाइन आपको देखने मिलेंगे। जैसे जीमेल में आप लिखते हो कोई भी सेंटेंस जो है जीमेल आपके लिए पूरा कर देता है, बस आपको स्पेस बार दबाना है या एरो की दबाना है और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है। सेम चीज आप आईफोन में भी होगी लेकिन ऑन डिवाइस होगी। और डिक्टेशन के अंदर भी एक्यूरेसी को एप्पल ने इंप्रूव किया है। तो ये भी चीज हम ट्राई करके जरूर देखने चाहेंगे क्योंकि डिक्टेशन काफी हेल्पफुल चीज है और मैं तो इसको रोज यूज करता हूँ। अगली चीज जो यहाँ पे न्यू निकल के आई है वो है जर्नल एप्लीकेशन। अब जर्नल जैसे हम लिखते थे, डायरी लिखते थे जिसमें हमारे मोमेंट्स, हमारे थॉट्स, हमारे फ्यूचर के प्लान्स हम लिखते थे, वैसे ही आईफोन के अंदर ही आ जाएगा। ये थोड़ा ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके मेमोरीज, आपके फोटोज, आपकी म्यूजिक, आपका लोकेशन, इन सबको कंपाइल करके वो आपको देगा और आप चाहे तो वहां पे अपनी जर्नल जो है बनाते चले जा सकते हैं। आपके पास इतनी फुर्सत है तो आप कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छी चीज है, कई बुक में लिखने से अच्छा यहाँ पे ज्यादा एक मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा एक इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग आपकी जर्नल रह सकती है। और ये सब जर्नल लिखना और इसको कंपाइल करने के लिए ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा फीचर निकल के आया है लेकिन लिमिटेड है सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले डिवाइसेस पे, यानी कि 14 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर। ये रहेगा नया स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड में न्यू फुल स्क्रीन आपको मोड देखने मिलेगा जहां पे आप जब अपने फोन को लैंडस्केप मोड में रखते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की मदद से यहाँ पे आपको एक स्टैंड बाय मोड देखने मिलेगा जिसमें काफी बड़े बड़े फॉन्ट होंगे और आप दूर से भी जो है देख सकते हैं अपने फोन को और काफी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये सोते वक्त जो है आपके काफी काम की चीज हो सकती है जहां पे क्लॉक के टाइप का सेटअप आप रख सकते हो। यहाँ पे स्वाइप अप करके क्लॉक स्टाइल्स, स्वाइप राइट करके आपको फोटोज वगैरह देखने मिलेंगे। इसमें आप अलग अलग विजेट्स रख सकते हो जैसे होम के, वेदर के और बहुत कुछ, और रिमाइंडर के भी विजेट्स आपको इसी के ऊपर देखने मिल जाएंगे। स्टैंड बाय मोड में ही आपको लाइव एक्टिविटीज देखने मिलेगी, सीरी का भी सपोर्ट देखने मिलेगा और लो लाइट एडेप्शन भी देखने मिलेगा। लो लाइट एडेप्शन मतलब जब आप रात में कमरे में सो रहे हो अपने तो कमरे की लाइट के हिसाब से आपकी फोन का डिस्प्ले भी डिम हो जाएगा। और भी थोड़े चेंजेस है iOS 17 के अंदर, जैसे अब आपको हे सीरी बोलने की जरूरत नहीं, आप बस सीरी बोलेंगे तो आपका सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब ज्यादा ही हो जाएगा सीरी का एक्टिवेशन। मैप्स को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके रख सकते हैं एप्पल मैप्स के अंदर, और फोटोज एप्लीकेशन जो है पेट्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये था दोस्तों iOS 17। आपको कैसा लगा iOS 17 इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मैं भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उतना बड़ा जो है यहाँ पे चेंज निकल के नहीं आया है। थोड़ा सा जो है iOS 16 को ही बेटर बनाने की कोशिश की है, दैट्स इट। अब बात करते हैं iPadOS 17 के बारे में। iPadOS 17 के अंदर सबसे बड़ा चेंज आया वो आया विजेट्स और लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव विजेट देखने मिलेंगे जहाँ पे आप टच करके ही वो विजेट में जो भी फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिक या रिमाइंडर। कस्टमाइज कर सकते हैं iPad की लॉक स्क्रीन को जैसे आप करते थे आईफोन की लॉक स्क्रीन को iOS 16 के अंदर। आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप लाइव फोटोज का इस्तेमाल करते तो एक स्लो मोशन इफेक्ट भी वहां पे बना के मिल जाएगा। iPad के लिए भी आईफोन की तरह लाइव एक्टिविटी भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो अच्छी चीज है वो ये है कि एप्पल ने पहली बार iPad के लिए हेल्थ ऐप भी लेके आया है। तो आपके आईफोन पे हेल्थ ऐप में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी बड़े कैनवस की वजह से iPad के अंदर वो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे iPad में आप PDF ओपन करते तो उसमें भी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे आपको
ऑटोफिल मिल जाता है पीडीएफ के लिए, और ये स्कैन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको देखने मिलेगा। साइन भी आप वहीं पे कर सकते हो। नोट्स एप्लीकेशन के अंदर भी पीडीएफ आप जो है ओपन कर सकते हो, जो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप उस पे एनोटेट भी कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो, और आप लाइव कोलैब भी कर सकते हो। दोनों फ्रेंड्स आप लोग बैठे हो, नोट का कोलैबोरेशन वाला फीचर आप जानते ही है, वहां पे आप दोनों भी एनोटेट कर सकते हो। लाइव एनोटेशन आपको देखने मिलेगा एक दूसरे की स्क्रीन पे। अब जो अगली नई चीज लॉन्च हुई है वो है नया मैकओएस, जिसका नाम है सोनोमा। मैकओएस सोनोमा के अंदर आपको स्क्रीन सेवर्स देखने मिलेंगे, जैसे हमारे पहले विंडोज के पीसी वगैरह पे हम लगाया करते थे वैसे ही। इसमें अब आपको मैकओएस के लिए जो विजेट्स है वो आप कहीं पे भी रीपोजिशन कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने स्क्रीन पे, और एक ग्लैंसेबल विजेट्स रहेंगे, यानी कि कोई भी आपने सफारी ओपन किया या कोई ऐप ओपन किया तो पीछे विजेट्स जो है ये फेड हो जाएंगे आपके। एक आपको डेडिकेटेड विजेट गैलरी भी देखने मिलती है, जहां पे आप अलग अलग विजेट्स चूज करके आपकी स्क्रीन पे कहीं भी लगा सकते हो। साथ ही आईफोन के विजेट जो है ये भी आपको मैक पे देखने मिलेंगे, जब आपका आईफोन नियर बाय है या फिर आपका आईफोन और आपका मैक जो है सेम वाईफाई पे है। तो यहाँ पे अगर आपने आईफोन का ऐप जो है मैक पे इंस्टॉल नहीं किया, तब भी आपको विजेट का फायदा अपने मैक पे देखने मिलेगा, तो ये अच्छी चीज है। और मैक के विजेट्स भी जो है आईपैड ओएस में, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरैक्टिव रहेंगे, यानी कि आप इनको वहीं से जो है बिना वो एप्लीकेशन ओपन किए इस्तेमाल कर सकते हो। इस अपडेट में मैक्स के लिए डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने मिलेगा आपको, जहाँ पे सीपीयू और जीपीयू जो है गेम के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। मैक पे गेमिंग इतनी खास कुछ होती नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एप्पल कोशिश कर रहा है इससे रिलेटेड। और जैसे गेमिंग मोड ऑन होगा, एयरपॉड्स अगर आपने पहने हुए हैं और मैक के साथ वो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लो लेटेंसी मोड में ऑटोमेटिकली वो चले जाएंगे, और ना सिर्फ एयरपॉड्स बल्कि आपके एक्सटर्नल कंट्रोलर्स भी। और एक नया गेम भी जो है मैक के लिए स्पेशली डेवलप किया है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस वाले इवेंट की वीडियो के अंदर दी गई है, उसका थोड़ा क्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अच्छी चीज है मैक के अंदर आई है वो काफी कमाल की है। सबसे पहले इंप्रूवमेंट किया गया है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और ये नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटर ओवरले देखने मिलेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो आप छोटे सर्कल में रह सकते हो, वो सर्कल जो है आप कहीं भी रख सकते हो, या चाहे तो आपके पीछे आपका कंटेंट जो है शो होते रहेगा, जो भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो। तो कोई पीपीटी फाइल है मैं दिखा रहा हूं, तो मेरे पीछे जो है वो पीपीटी फाइल चलती रहेगी, और इतनी हाई क्वालिटी का प्रेजेंटेशन रहेगा कि सामने वाला देखने वाला भी जो है आपसे इंप्रेस हो जाएगा। दूसरा चीज है रिएक्टिव ओवरले। अब आपने कई सारे टाइल्स ओपन किए हुए, अलग अलग लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, आपने कोई रिएक्शन देना है, तो यहाँ पे जेस्चर बेस्ड कंट्रोल से जो है आप रिएक्शन भी दे सकते हैं। 2 थम्स अप करेंगे तो यहाँ पे एक टाइप का रिएक्शन आएगा, हार्ट शेप बनाएंगे तो अलग रिएक्शन आएगा, और इस तरीके का रिएक्शन आएगा कि पूरा रूम जो है उस रिएक्शन से फिल हो गया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप सोचेंगे फेस टाइम में चलेगा, ऐसा नहीं है। आप जो है इसको किसी भी एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जूम या वेबएक्स, सारी चीजों पे चल जाएगा। और अगला जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया है वो किया गया है सफारी में। सफारी में आप जो आपकी प्राइवेट विंडो है ब्राउजिंग वाली, वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ट्रैकर्स को भी सफारी ब्लॉक कर देगा, यूआरएल जो है वो रिमूव कर देगा फ्रॉम ट्रैकर्स, और यहाँ पे पास कीज भी आ गया है, और इसके अंदर आप अपने फैमिली के साथ भी पासवर्ड शेयरिंग कर सकते हैं, और किसी फैमिली मेंबर ने पासवर्ड अगर चेंज किया है तो वहां पे वो अपडेट भी कर सकते हो, और आपके सिस्टम में भी अपडेट हो जाएगा वो। अब आप प्रोफाइल रख सकते हो सफारी के लिए, वर्क और प्ले के लिए, यानी कि आपको काम का एक प्रोफाइल है, आपका एक पर्सनल एक प्रोफाइल है, दो टाइप के रख सकते हैं, दोनों में अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग विजेट्स, ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। और मैक के लिए भी वेब एप्स अब अवेलेबल है, आप सफारी में से कोई वेबसाइट का एक वेब ऐप बना के आप अपने मैक के स्क्रीन पे रख सकते हो। अब अगला जो नए फीचर्स आए दोस्तों वो आए हैं ऑडियो एंड होम में, और एयरपॉड यूजर्स जो है इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे, खास करके एयरपॉड प्रो और प्रो 2 यूजर्स। सबसे पहली चीज आई है एयरपॉड्स के लिए एडेप्टिव ऑडियो। इसमें ट्रांसपेरेंसी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को मिला दिया गया है, यानी कि आप वॉक करते जा रहे हो, वहां पे अलग अलग शोर हो रहा है, तो वो शोर जो है साइलेंस कर दिया जाएगा आपके कानों में। लेकिन अगर कोई आके आपसे बात करता है तो आपके जो एयरपॉड्स है वो ट्रांसपेरेंसी मोड में चले जाएंगे। तो ये काफी सही फीचर लगा मुझे। और इसके अंदर ये भी है कि आप अगर किसी से बात करना शुरू करते हो तब भी आपके एयरपॉड्स जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी मोड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हार्डवेयर अपग्रेड की जरूरत नहीं, आपके एयरपॉड्स पे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से ये फीचर आपको मिलेगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं, आपको कॉल्स के दौरान जो है ऑटोमेटिकली नॉइज रिड्यूस कर दी जाएगी, साथ ही आप प्रेस करके जो है कॉल को म्यूट और अनम्यूट भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगला इंप्रूवमेंट आया एयरप्ले के अंदर, जहाँ पे मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा आपके प्रेफरेंसेस को समझने के लिए। यानी कि अगर आप किचन में लेके जा रहे हो अपने फोन को, और आपके फोन को ये समझ में आ चुका है कि आप जब भी किचन में आते हो खाना बनाने के टाइम पे म्यूजिक जो है होम पॉड पे सुनते हो, तो वहाँ पे होम पॉड का एयरप्ले वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली आपके फोन पे दिखाएगा। और अगली बड़ी चीज यहाँ पे एयरप्ले के अंदर है एयरप्ले इन होटल्स। जहाँ पे होटल्स के अंदर आप जाएंगे तो उनके टीवी पे जो एक एप्पल टीवी होना चाहिए ऑब्वियसली, वहाँ पे आप जो है बिना सेम एप्पल आईडी पे रहे जो है एयरप्ले कर सकते हो अपने फोन से उस टीवी के ऊपर। बस एक क्यूआर कोड आपको दिखाया जाएगा, इसको स्कैन करके करना है, लेकिन ये सिलेक्टेड होटल्स के अंदर ही जो है रहने वाला है, और इसको वाइड स्प्रेड होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कार प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे कार प्ले के अंदर आप शेयर प्ले का ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी कि कार में आपका फोन कार प्ले से कनेक्टेड है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स भी कोई म्यूजिक वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर देंगे रिक्वेस्ट, तो वो चेंज भी कर सकते हैं म्यूजिक। अब टीवीओएस और
एप्पल टीवी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको रीडिजाइन कंट्रोल सेंटर देखने मिलेगा। आईफोन से अपने एप्पल टीवी का जो रिमोट खो गया है उसको आप ढूंढ सकते हैं। फेस टाइम आ चुका है अब एप्पल टीवी के ऊपर, जहां पे कंटिन्यूटी कैमरा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आईफोन पे आपका फेस टाइम कॉल चल रहा है, टीवी के नजदीक लेके जाओ और वहां पे फेस टाइम कॉल जो है आईफोन के कैमरा के जरिए से आपके टीवी पे आ जाएगा। अब बात करते हैं गाइस वॉचओएस 10 के बारे में। तो वॉचओएस 10 में जो नई चीज आई है वो है रिवील कर सकते हैं आप विजेट्स को विथ योर डिजिटल क्राउन। डिजिटल क्राउन को घुमाओ, विजेट जो है ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे काफी अच्छा एक लुक आपको देखने मिलेगा इसका। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा विजेट्स ऐड करने हैं तो विजेट पे लॉन्ग प्रेस करो और आप एक्स्ट्रा विजेट ऐड कर सकते हैं। एप्पल वॉच के अंदर वर्ल्ड क्लॉक के जो टाइम जोन है उसके मुताबिक आपको वहां पे कलर भी देखने मिलेगा, जैसे कहीं पे सुबह है कहीं पे रात है, तो वो चीज भी आपको अब देखने मिलेगी। एप्पल वॉच की एक्टिविटी ऐप जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इसके अंदर आपको कॉर्नर एप्स देखने मिलेंगे और न्यू फुल स्क्रीन व्यूज भी देखने मिलेंगे। कुछ नए वॉच फेसेस भी एप्पल ने ऐड किया है। अब यहाँ पे नए कुछ फीचर्स भी है इसके अंदर, जैसे नया साइकिलिंग फीचर। अब साइकिलिंग फीचर तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पे अब जो ब्लूटूथ सेंसर्स है आपकी साइकिल के ऊपर, उसके साथ आपकी एप्पल वॉच सिंक कर सकती है और काफी सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है। साथ ही ये इंफॉर्मेशन अगर आपने अपने आईफोन को अपने साइकिल के ऊपर माउंट किया हुआ है तो वहां पे भी प्रोजेक्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, हाइकिंग से रिलेटेड भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स है, जैसे हाइकिंग में आपको एक डेडिकेटेड एलिवेशन व्यू भी देखने मिलता है। हाइकिंग से रिलेटेड भी आपको काफी सारे मैप्स के ऑप्शन है, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम आपको देखने मिलेगा इसका यूज। हेल्थ फीचर्स में भी काफी इंप्रूवमेंट किया है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, माइंडफुलनेस और स्लीप के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स है। अगर आप अपने बच्चों के हाथ पे एक एप्पल वॉच पहनाते हो, वहां पे टाइम इन डे लाइट का ऑप्शन भी आपको देखने मिलता है कि बच्चे ने दिन के उजाले में कितना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आजकल बच्चे घर के कोने में घुसे रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे ये लगी कि आपको एक स्क्रीन डिस्टेंस का ऑप्शन है। अगर आपका बच्चा आईपैड या आईफोन बहुत नजदीक इस्तेमाल कर रहा है अपने आंखों के, वहां पे स्क्रीन पे जो है एक वार्निंग आ जाएगी कि आईपैड इज टू क्लोज। iOS 17 और iPad OS 17 का जो डेवलपर बेटा है वो आज ही आपको मिल जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जो पब्लिक बेटा है उसके लिए आपको जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा और जो फाइनल स्टेबल वर्जन है वो जब नए आईफोन आएंगे उस टाइम पे मिलेगा आपको। अब इस इवेंट की दोस्तों सबसे आखिरी चीज बचती है, जो कि सबसे बड़ी चीज है, सबसे हाईलाइटिंग चीज है इस इवेंट की, वो है एप्पल का विजन प्रो। एप्पल का विजन प्रो इनका AR हेडसेट है और ये इतनी कमाल की चीज है कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनता है। वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और ये वीडियो जो है आपको मिलने के बाद वो वीडियो भी बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन उसके बीच में मैं iOS 17 वाली वीडियो डालने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और ये इतना कमाल का हेडसेट है कि ऐसा कमाल का AR हेडसेट और किसी ने इस इंडस्ट्री में अब तक नहीं बनाया, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अब मैं ज्यादा अच्छे से आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों WWDC का ये इवेंट जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।